औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज का जो अमल लेकर आया हूँ ये जिन्नात को जलाने का, जिन्नात को भगाने का अमल है। अगर किसी के ऊपर जिन्नात हैं और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे तो ये इस अमल के करने से जिन्नात उससे भाग जाएंगे। अगर वो भागेंगे नहीं तो वो मरने पर मजबूर हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। अगर किसी घर में जिन्नात हैं वो घर से जाते नहीं, घर का पीछा नहीं छोड़ रहे, घर वालों का पीछा नहीं छोड़ रहे, तो इस अमल के करने से वो घर से भाग जाएंगे या जल जाएंगे या मर जाएंगे। अगर किसी के दुकान के ऊपर जिन्नात के असरात हैं तो वहाँ से भी जिन्नात भाग जाएंगे या जल जाएंगे या मर जाएंगे। ये आज का बहुत मुजरब अमल है। इसके दो तरीके हैं। एक आम हजरात को जो करना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से इजाज़त होगी, और एक जो अमल हजरात करना चाहते हैं वो इसकी पहले ज़कात अदा करेंगे, फिर उनको ये अमल काम करेगा। तो ज़कात में भी कोई इतनी औखी नहीं है, बहुत आसान अमल है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें ताकि पूरी बात आपकी समझ में आ सके। तो नाज़रीन, जिन्नात, खबीस, भूत, परी, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, आत्मा, परमात्मा, प्रीत, ये जो चीज़ें हैं अगर किसी के पीछे पड़ जाएँ तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके जीना हराम कर देती हैं। ऐसे लोग हज़ारों आमले को पास जाते हैं मगर फिर भी उनको अफाका नहीं होता, फिर भी उनको आराम नहीं आता, फिर भी वो जिन्नात उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो आज का जो मैं अमल लेकर आया हूँ वो खुद अपने लिए अमल करें, किसी अमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से और अतकात से और यकसवी से करें तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आपने इसके 14 नक्शे लिखने हैं लाल मार्कर के साथ, और नीचे फलां बिन फलां पर जिन्नात ख़त्म शुद्ध जो लिखा है ये लिखे, उसका नाम लिखना है आपने। तो इसके अपनी बत्तियाँ बना लेनी है, फितले। इसके फितले बनाकर जिस मरीज के ऊपर जिन्नात हैं उसकी नाक में इसकी धुनी देनी है, नीचे से नीचे रख के जलाएं। तकरीबन नाक में और बत्ती में तकरीबन 1 फुट का फासला होना चाहिए। जलाएं, इसकी धुनी चढ़ जानी चाहिए, इसको आग कम और धुनी ज़्यादा होनी चाहिए इसकी। आस्ता आस्ता इसको धुनी दें। जिन हाजिरों के बोल भी पड़ेगा और वो भागने पर मजबूर भी हो जाएगा। अगर वो किसी ने जादू के ज़रिए भेजा हुआ है तो फिर वो हाजिर नहीं होगा, फिर वो इतनी जल्दी जाएगा भी नहीं, उस मरीज़ का पीछा भी नहीं छोड़ेगा। फिर आपने इस तरह करना कि 14 दिन लगातार इस अमल को करना है, और साथ में आपने सूरज जिन कुल ओहिया अलैया अन्ना उस्तमाना फरमिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समीअना क़ुरआनन अजबा। ये सूरज जिन है, बहुत लंबी है, 28 आते हैं, इसकी 2 रुकू हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए पढ़ के सुनाया कि आपको पता लग जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कुल ओहिया अलैया अन्ना उस्तमाना फरमिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समीअना क़ुरआनन अजबा। ये सूरज जिन है, वो उसके ऊपर 3 मरतबा पढ़ के साथ दम करें। कितना ही जाबर, कितना ही जालिम जिन क्यों ना होगा, वो उससे पीछा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो वो जल जाएगा, मर जाएगा। अगर मेरे किसी बहन को, किसी मेरे भाई को सूरज जिन नहीं आती ज़ुबानी, तो कुरान शरीफ से देख के पढ़ लें। अगर वैसे भी कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ, उसको वहाँ से भी नहीं आती, तो अगर घर में कोई और है तो उससे पढ़वा ले। अगर घर में कोई भी कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ तो फिर सूरत फलक और सूरत नास, ये जो सूरतें ये तो हर एक को आती हैं। कुल औज़ बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, और कुल औज़ बिल नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये 2 सूरतें। फिर 33 मरतबा पढ़ के, दोनों सूरतें, पहले सूरत फलक 33 मरतबा पढ़ के, फिर सूरत नास 33 मरतबा पढ़ के, उसके ऊपर आपने दम करना है। बत्ती 7 बत्ती जलती रहे। बत्ती अगर पूरी जल भी जाए तो अगर आपकी सूरतें रहती हैं बकाया तो आपने वो सूरतें अपनी पढ़नी हैं। अबल तो पहले दिन वो हाजिर होके आपसे आपकी हर बात मानने को ताबे होने पर मजबूर हो जाएगा, आपकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएगा, पीछा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगर नहीं छोड़ता
तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हत्ता के 7वें दिन के अंदर अंदर ये जल जाएगा या मर जाएगा। मगर आपने ये अमल पूरा 14 दिन करना है। 14 बत्तियाँ आपने लिखनी है। 14 दिन तक बत्तियों की दुनिया आपने देनी है। वो जिन्नात भाग भी जाएगा, उससे मर भी जाएगा, उससे साया दूर भी हो जाएगा। मगर आपने ये 14 दिन पूरा करना है अमल। अगर किसी के घर में है तो उनको चाहिए कि उस घर में 7 बत्ती जलाते रहें। रोजाना एक, आज इस कमरे में जलाइए, कल दूसरे कमरे में जला दें, परसों तीसरे कमरे में जला दें। जितने घर में कमरे हैं उस एक एक करके जला दें। अगर कमरे ख़त्म हो जाए दूसरे, अगर 3-4 दिन के बाद फिर उसी कमरे से शुरू कर लें, ठीक है। इस तरह आपने कमरों में बत्तियाँ जलानी है और साथ में सूरज जिन पढ़नी है। सूरज जिन नहीं पढ़ सकते तो सूरत फलक और सूरत नास आपने पढ़नी है। दुकान पे भी आप इसी तरह करेंगे, 14 दिन पूरा करेंगे। मनुसत के साए जिन्नात भाग जाएंगे, खबीस रूहें भाग जाएंगी, हर तरह के शैतानी जो जिन्नात होते हैं वो भाग जाएंगे, वो वापस पलट कर नहीं आएंगे। मेरी तरफ से ये उन लोगों को इजाज़त होगी जो अपने इलाज खुद करना चाहते हैं। आमलों के पास जा जाकर तंग आ गए हैं, पैसा खर्च कर तंग आ गए मगर उनको आराम नहीं आ रहा, तो ये वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। दूसरा, अब बारी आ गई उन लोगों की जो आमल हजरात हैं, जो करना चाहते हैं अपने मरीज़ों के लिए, जो लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते हैं उनके लिए। तो उनको चाहिए कि ये जो नक्शा है स्क्रीन के ऊपर जो इनको नज़र आ रहा है, ये 21 दिन तक रोज़ाना 41 नक्शे लिखेंगे। अमल शुरू करने से पहले हलवे के ऊपर न्याज देंगे और 1.25 किलो का गोश्त सदका देंगे। हर 7 दिन बाद 1.25 किलो का गोश्त देंगे। हर 7 दिन बाद हलवे के ऊपर न्याज देंगे। और पहले दिन का पहला नक्शा अपने पास संभाल के रख लेना है और आखिरी दिन का आखिरी नक्शा अपने पास संभाल के रख लेना। बाकी सब नक्शों को आटे में गोलियां बनाकर दरिया में मच्छियों को डाल दें। और अमल करते वक्त आपने सूरज जिन 3 मरतबा पढ़नी है। अगर आप सूरज जिन 3 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने ऐसा करना है, एक तस्बीह सूरत फलक की और एक तस्बीह सूरत नास की, ये आपने पढ़नी है साथ साथ। तो फिर जब भी आपके पास कोई आएगा इलाज करवाने के लिए तो आप नक्शे उसको लिख के देंगे। 14 दिन का अमल है। 14 नक्शा आप उसको बत्तियाँ लिख के देंगे, फितले लिख के देंगे इसकी बत्ती बनाने के लिए। तो इन 14 नक्शों को, जो आपके पास 2 नक्शे हैं उनके साथ टच करके, वो नक्शे नहीं देने जो आपने पहले दिन वाला और आखिरी दिन वाला संभाल के रखा हुआ है। इन जो आपने 14 नक्शे लिखे हैं उनको उन 2 नक्शों के साथ टच करके आपने इनकी बत्तियाँ बना के उनको दे दें। वो उसी तरह अमल करें। उनको फिर सूरत फलक या सूरत नास या सूरत जो सूरज जिन है ये उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इसके ऊपर अमल किया हुआ है। आपका ये वजीफ़ा, आपने ये चिला किया, इसकी साधना है। आप सिर्फ उनको फिर बत्तियाँ दे दें वो। और साथ में आपने क्या करना है, 7 मस्जिदों का पानी मंगाना, जहाँ से वज़ू करते हैं। अलग अलग मस्जिदों से 7 मस्जिदों से एक बोतल में पानी मंगवाएं। उसके ऊपर 7 मरतबा सूरज जिन पढ़ के दम करके दें, ताकि घर में छींटे और मारे और बच्चे को पिलाए, जो भी मरीज़ है उसको पिलाए। तो इस तरह जो आप करेंगे तो वो कैसे ही जालिम जिन क्यों ना होंगे, शैतानी जिन क्यों ना होंगे, चाहे किसी के भेजे हुए हों, जादू के ज़रिए भेजे के हों। जादू की ये कार्ड नहीं करता, मगर जादू के ज़रिए अगर किसी ने आपके ऊपर जिन्नात भेज दिए हैं तो वो भी भाग जाएंगे। वो भी भागने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं भागेंगे तो वो जल जाएंगे, मर जाएंगे। ये ऐसा मुजरिम अमल है। दूसरी बात मैं भूल गया था, जो मेरे भाई अपने लिए खुद इलाज करना चाहते हैं, आम लोगों के पास नहीं जाना चाहते, जिन्होंने जो मैंने पहले अमल बताया, उनको भी चाहिए कि 7 मस्जिदों का जो पानी है वो लें और उसके ऊपर सूरत जिन 7 मरतबा पढ़ के दम करें और घर में छींटे लगाएं, दुकान पर छींटे लगाएं। अगर कोई मरीज़ है तो उसको पिलाएं। उनको भी ये करना है, वो मैं भूल गया था बताना आपको। तो नाज़रीन, ये आज की बहुत मुजरिब वीडियो थी, बहुत मुजरिब अमल था, मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप करें, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर शफ़ा कामला अता फ़रमाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।